वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी बात है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स का, और उसके साथ साथ और भी जितने भी डिटेल्स आपको ज़रूरत है जानने की वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको एसएससी एमटीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस वगैरह सब कुछ जानना है और इसके बारे में सब कुछ जानना है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी प्राइस हाइक के बारे में बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उनका प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले जो 1 मंथ का जो प्राइस था उनका 1350 रुपये, वो अब बढ़ करके 1500 का होने वाला है। 3 मंथ वाला जो इनका सब्सक्रिप्शन था वो पहले 3400 का था, अब वो 3750 का होने वाला है। तो ये देख सकते हैं कि अनअकैडमी का जितना भी कोर्स था, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, सबका कोर्स लगभग सबका प्राइस हाइक हो रहा है, 10% से हाइक हो रहा है। तो अगर आपको कम प्राइस में अगर परचेज़ करना है अनअकैडमी का कोर्स, तो ज़्यादा दिन वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसे परचेज़ कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा कोड मत भूलिएगा, एग्ज़ाम क्लस्टर 10। एग्ज़ाम क्लस्टर 10 अगर आप लगाइएगा तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको कम प्राइस में अनअकैडमी का कोर्स लेना है तो ज़्यादा दिन अब वेट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन इसमें बचा हुआ नहीं है। क्योंकि कब ये प्राइस हाइक हो जाएगा उसके बाद फिर आपको 10% का डिस्काउंट कोड लगाने के बावजूद भी उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा जितना अभी मिलेगा। तो अगर आप लेने के बारे में सोच भी रहे हो अगर अनअकैडमी से कोर्स, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद अगर आप लोगे तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए, और ये जो हमारा कोड है एग्जाम क्लस्टर 10, इसे मत भूलिएगा, इसे आप जरूर लगाइएगा। तो आपको 10% का उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट में पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट, की डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड कुछ बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल जो नोटिस है एसएससी एमटीएस का, उसी में दिया हुआ होता है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर देखिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, उसी का जो नोटिस है उसी का पॉइंट 7 जो है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। बेसिकली जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जितना भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, चाहे फिर आपका वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, या एसटी सर्टिफिकेट हो, या चाहे एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो, उसमें बस दो बात ऐसा है जिसको आपको ध्यान देना है। पहला तो है कि आपका जो जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट, वो भी अलग अलग लेवल का आता है, एसडीओ का, डीसी का, सीओ का, ऐसे करके। और एससी और एसटी सर्टिफिकेट भी आपका जो आता है वो भी अलग अलग फॉर्मेट में आता है, एसडीओ वाला, सीओ वाला, ऐसे कर करके अलग अलग। और आपको यहाँ पे वही वाला सबमिट करना है जैसा इन्होंने दिया है, और वो क्या दिया है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, जब डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाऊंगा उस टाइम मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा इसमें, ये कौन से फॉर्मेट में कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। ये था तब अगर आप यूआर में नहीं हो, दूसरे कैंडिडेट हो, तब आपके लिए ये जरूरी है। तो एक तो था प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो आपको ध्यान में देने वाली बात है कि जिस फॉर्मेट में आपको जमा करना है वो वाला फॉर्मेट। और जो दूसरा होता है वो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब आपको किससे इशू करवाया हुआ यहाँ पे वैलिड होगा। जैसे कि सीओ भी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करता है, एसडीओ भी करता है, डीसी भी करता है। तो एसएससी किसका एक्सेप्ट करेंगे किसका नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये दो याद रखिएगा। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए कि अगला जो पॉइंट है वो है कि क्रूशियल डेट फॉर, देखिए ये वाला जो क्रूशियल डेट होता है कि जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है उसका जो क्रूशियल डेट है, वो अगर नहीं दिया हुआ रहेगा एमटीएस के जो नोटिस में, तो आप उसे क्या माना जाएगा कि वो क्लोजिंग डेट फॉर रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस डेट पे एंड हो रहा है उस डेट से पहले का आपके पास ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो पहली बात है कि आपको क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपका जो कम्युनिटी है ओबीसी के अंदर में भी जो आपका कम्युनिटी है वो आपका क्रीमी लेयर से बाहर होना चाहिए उस क्रूशियल डेट से पहले। ये था ओबीसी वालों के लिए। अब चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ से अब आपको क्या-क्या जमा करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो एसएससी एमटीएस का जो नोटिस है, उसी का पॉइंट 16 में ये बात लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या-क्या आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट्स। देखिए, सबसे पहला जो आपको लेकर के जाना है, वो तो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे भी साथ में लेकर के जाना है। मतलब जो भी लेके जाइए उसका फोटोकॉपी भी लेकर के जाइए और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाइए। और उसके बाद देखिए कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, मतलब अपना जो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेते जाइएगा रिसेंट का, 2 कलर फोटोग्राफ्स। और उसके बाद देखिए फोटो तो आप लेके जा रहे हैं, उसके साथ एक फोटो आईडी प्रूफ, मतलब कि एक आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर के जाइएगा। और आइडेंटिटी प्रूफ में जितना भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब है, उसमें सब कुछ भी लेकर के जा सकते हो। और आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, ना करके फोटोकॉपी। अब देखिए यहाँ पर जो इसका 16.3 पॉइंट है, यहाँ से दिया हुआ है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मतलब कि सबमिट करने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो है। अब देखिए एसएससी एमटीएस में क्वालिफिकेशन 10th मांगता है, तो इसमें बेसिक तौर पे ज़्यादा कुछ है नहीं सबमिट करने के नाम पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो सबसे पहला चीज़ क्या आपको जमा करना है, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट। जो 10th क्लास का आपका मार्कशीट है वो आपको सबमिट करना है, या उसके इक्विवेलेंट कोई आपने दूसरा कोर्स अगर किया है तो उसका आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना है। देखिए बेसिकली सबमिट वहाँ पे फोटोकॉपी होता है आपको बस कर, लेकिन ओरिजिनल वाला भी लेकर के जाना पड़ता है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद देखिए कि ये तो आपको एक चीज़ सबमिट करना है, 10th क्लास का आपका मार्कशीट। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है वो है आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, इट बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी में आप जाते हो तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, इट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। ये है एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। और उसके बाद बस बेसिक तौर पे आप समझिए यही दो है, एक तो मैट्रिक का और एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप जो भी हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, एसटी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो। और अगर इतने के अलावा अगर है फिर जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। मतलब जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिखा, एक तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। और देखिए इसके बाद जो है कि बेसिक तौर पे आपको समझ में आया कि दो ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, एक 10th का जो आपका मार्कशीट और एक आपका जो हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप यूआर कैंडिडेट नहीं हो तो। और उसके बाद अगर उसके अलावा भी, अगर यहाँ जितना कुछ दिया हुआ है इसके अलावा भी अगर आपको कभी कुछ और डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत पड़ती है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको यहाँ पे वो सारा चीज़ मेंशन कर देंगे कि आपको और क्या-क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस यहाँ जितना दिया हुआ है इसके अलावा अगर कुछ का ज़रूरत पड़ता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, मतलब पहले उस पे आपको वो चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। और वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मिलता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा एक, कि वो कैसा होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड होता है उसमें कैसे लिखा हुआ होता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली आपका सीएचएसएल का है, ये एमटीएस का नहीं, ये सीएचएसएल का है। लेकिन इसमें आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए सारा कुछ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शुड ब्रिंग यू विथ दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। तो इसी फॉर्मेट में आपको एसएससी एमटीएस का भी जो डीवी का जो एडमिट कार्ड होगा वो मिलेगा। इसमें सारा कुछ मेंशन होगा और इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी मेंशन होगा। और इसमें कुछ खास ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते वो, क्योंकि 10th लेवल का जो एमटीएस का एग्जाम है इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आपको मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना पड़ेगा, या उसके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पड़ता है तो वो आपको डीवी का जो आपका जो आएगा एडमिट कार्ड उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्या क्या आपको लेकर के जाना है, जैसे कि देखिए 2 पासपोर्ट साइज सेट कलर फोटोग्राफ्स, एक ओरिजिनल फोटो आईडी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई दूसरा कोर्स किया आपने तो वो लेकर के जाना है आपको। फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों लेकर के जाना है। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो उसका लेकर के जाना है आपको, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। और उसके बाद है कि उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अगर लेकर के जाना होगा, वो आपके डीवी वाले जो आपका एडमिट कार्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ।